सर, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बता दीजिए, पब्लिक जानना चाहता है। आजादी का महोत्सव पूरे जोरों शोरों से पूरे देश में आज मनाया जा रहा है, जिसके चलते इस समय हम लाइव तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से जो है आजादी का महोत्सव मनाया गया है। और साथ में ही यहाँ पर हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं और तमाम जो पुलिस की टीमें हैं उनके द्वारा जो है परेड की गई है। और आपको बता दें, अलग अलग स्कूलों से आए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिले। और आपको बता दें, जो देश के लिए शहीद हुए और जो क्रांतिकारी है जिन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए न्योछावर कर दिए, उनको भी यहाँ पर याद किया गया। और आप देख ही सकते हैं, लाइव तस्वीरें हम करनाल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी, राजस्थानी हरियाणवी जो है डांस यहाँ पर किया गया। और ये 15 अगस्त में मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा हमारे सामने कि 2047 तक हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और उसी के विषय को लेकर मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें लोगों का उत्साहवर्धन का कार्यक्रम है और लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जिस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि गुलामी के कारण जिस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस कम हुआ था, आत्मविश्वास कम हुआ था, हम दुनिया के श्रेष्ठ लोग हैं और श्रेष्ठ काम हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने किए हैं हर दृष्टि से। और आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार कोरोना में हमने दुनिया की मदद की है और उसका पूरा जो है दुनिया में सम्मान भी हो रहा है, इसी प्रकार से अपने जीवन में हर चीज़ को, चाहे वो स्वच्छता की चीज़ है, चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करना है, चाहे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, चाहे दूसरे और जितने भी काम हैं उन सारे कामों को, चाहे फिट इंडिया की बात है, यानी कि भारत का मतलब यही नहीं, भारत का मतलब मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी स्वच्छ होना चाहिए और मैं भी स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जब इस बात की चिंता करेगा तभी जो भारत है वो दुनिया का सिरमौर बनेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 का, निश्चित तौर से उसको हम प्राप्त करेंगे। तो मैं इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं जिन बच्चों ने आज कार्यक्रम प्रस्तुत किए और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी और अधिकारियों ने बहुत अच्छा किया। उन सबको भी रणदीप सुरजेवाला के बयान पे क्या कहेंगे? उन्होंने लगातार ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान है, बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि वो हतोत्साहित हैं, परेशान हैं इस प्रकार के मतलब गलत बयानबाजी जिस प्रकार से कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने जनता का अपमान किया, यानी कि देश के बहुमत ने सरकार बनाई, तो इसका मतलब उसको देश में बहुमत में जो लोग हैं वो राक्षस समझ रहे हैं। उनकी तो वोट ही नहीं पड़ी, 40 तो सीटें ही आई, तो देवता तो उनको वही नजर आ रहे जो 8-7% हैं, बाकी राक्षस। मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। सर, नूह में दोबारा से यात्रा शुरू हो सकती है, किस तरीके से सरकार उसके लिए तैयार है? देखिए, अभी इसके बारे में पूरी विस्तार से तो माननीय गृह मंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन हमारा वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा रहा है, कभी इस प्रकार का रहा नहीं। कुछ शरारती तत्व हैं और इंक्वायरी चल रही है, निश्चित तौर से उनका पर्दाफाश होगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक कभी इस प्रकार का हुआ नहीं। कुछ शरारती लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। मंत्री जी जो 40% एक तरह के है, उसको लेकर रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? देखिए, उसके बारे में जो हमारे कर्मचारी चयन आयोग है वो उसके बारे में मंत्री जी बच्चों को टैब दिए गए थे, लेकिन उनका दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, आप इतना बड़ा जो काम आप कर रहे हैं, मतलब आप क्या मान रहे हैं? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी दुनिया में इतने टैब कहीं किसी ने दिए, किसी और देश में नहीं दिए अब तक। हिंदुस्तान की बात नहीं, मैं पूरी दुनिया में दिए। तो जब आप एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें छोटी मोटी खामी होती है। मैं समझता हूँ उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बैठक ली थी और बैठक मैंने पता किया था कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रकार का जो सुरक्षा वो तोड़ा है, तो उनकी संख्या 1% से कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन हमने तुरंत निर्णय लिया कि आने वाले टाइम में बच्चे इस प्रकार का काम ना करें। तो हमने कहा कि अगर कोई भी बच्चा इस प्रकार का काम करेगा तो हम उससे टैब वापस ले लेंगे, ताकि वो इस प्रकार का, क्योंकि हमने जो 2 GB डाटा बच्चों को दिया है
वो उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनका कोर्स पूरा करने के लिए दिया। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा की जा रही है। सर, राजपूत समाज ने मीटिंग रख रखी है सितंबर में, उस मुद्दे को तो सुलझा है। देखिए, सुलझ गया मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं। अब तो आपको कोई परेशानी नजर नाम नहीं बात दिया देगी। अब हमने बैठ के दोनों समाजों ने ये फैसला कर लिया कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको मानेंगे। मंत्री जी पहले भी मैंने बताया था, कोचिंग सेंटर जो है मंत्री जी, कोचिंग सेंटर बिना पंजीकरण के कोचिंग सेंटर जो है वो चल रहे हैं। नहीं, देखिए, उस पर हम संज्ञान लेने वाले हैं जल्दी। और अगर इस प्रकार के कोई कोचिंग सेंटर होंगे तो निश्चित रूप से। सर, बिल्डिंग्स बनाई जाती है पर स्टाफ नहीं रहता और हर बार ये वादे किए जाते हैं कि आगे पूरे किए जाएंगे, लेकिन होते नहीं। देखिए, अगर बिल्डिंग की बात करें तो आप सारा सर्वे कर लो। मैं दावे के साथ कह रहा कि हिंदुस्तान में जिस स्टेट में सबसे अच्छी बिल्डिंग है उनमें से हरियाणा एक प्रदेश है। ऐसा नहीं है हमारी बिल्डिंगें बहुत अच्छी। आप केवल टूटी बिल्डिंग को देख के आते हो। आप 20 स्कूलों की अच्छी बिल्डिंग को देख के आओ, एक टूटी को देखते हो। हमारे पास 14,000 स्कूल हैं, उनमें से किसी किसी की बिल्डिंग खराब नहीं है। संस्कृति स्कूलों की बिल्डिंग दो पूछने का प्रश्न। मैंने ये पूछा था आपसे कि बिल्डिंग्स बनाई जाती है, स्टाफ की कमी है। हाँ, स्टाफ की कमी, बिल्कुल स्टाफ की अभी हमारे पास कमी है। लेकिन जल्दी हम 20,000 टीचरों की भर्ती कर रहे हैं और जो 4th क्लास कर्मचारी हैं उनको भी HKRN से हम लेने लगे। सर, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बता दीजिए, पब्लिक जानना चाहता है। तो आपने देखा कि किस तरह से करनाल में आज़ादी महोत्सव मनाया गया और जो स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुँचे और तमाम पुलिस की फोर्स यहाँ पर पहुँची और आप देख सकते हैं तमाम BJP के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हैं।